my dear student. Let us start our Hindi class. Are you ready? Okay, very good. In the last class, we have started new chapter. What is our chapter name? वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाए, धरती बचाए. First of all, let us recollect the last 2 days part. Please watch the video. वृक्ष लगाएं, धरती बचाएं. जहां जहां पर मानव द्वारा अपने उपयोग के लिए जंगलों को खत्म किया गया, वहां वहां आज भरा पूरा इलाका रेत से भरा और वीरान रेगिस्तान में बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है. कटाव की समस्या से छुटकारा केवल वृक्ष ही दिला सकते हैं. संतुलित वर्षा होने तथा बाढ़ को रोकने में वृक्षों की अहम भूमिका होती है और इसके लिए सघन वनों का रोपण सबसे बड़ी जरूरत है. प्रायः वनों का विनाश जनसंख्या के बढ़ने की वजह से हो रहा है. उत्पादन के लिए कृषि योग्य क्षेत्र के विकास, लकड़ी की आवश्यकता और पशुओं के चारे के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है. सबसे बड़ी बात तो यह है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों ने वनों के विकास के लिए अलग से विभाग बनाए हैं. इनमें अधिक संख्या में कर्मचारी भी नियुक्त हैं. वृक्ष लगाओ, खुशहाली लाओ. वृक्ष धरा के भूषण, करते दूर प्रदूषण. वृक्ष हमारे माता पिता हैं. आदि नारे इन विभागों की स्थायी संपत्ति बन गए हैं, परंतु समस्याएं कम नहीं हो रही हैं. Okay, did you catch it? Yes. Next line. वैज्ञानिकों के अनुसार प्राकृतिक संतुलन के लिए 35 प्रेशर भाग पर जंगल का होना आवश्यक है. लेकिन एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि देश के केवल 23% भाग पर ही जंगल बचे हैं. According to scientists, it is necessary to have forest on 35% of the area for natural balance. But according to survey, it has been found that only 23% of the country has left the forest. So, यह स्थिति केवल भारत के साथ ही नहीं, पूरे विश्व के साथ लागू होती है. This स्थिति, this condition, this situation applies not only with India, all over the world. Okay, yes. Next one. वनों की कटाई की वजह से भूक्षरण होता है. वनों की कटाई से वजह से भूक्षरण. The what is the भूक्षरण meaning is here now? भूमि की घटना, soil erosion. What is the cause of soil erosion? The deforestation leads to erosion. Deforestation leads to erosion. You have already studied areas or science subject, I think. Okay. Yes. वृक्ष पहाड़ियों को सतह को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा तेज से बढ़ती बारिश के पानी में प्राकृतिक बाधाएं पैदा करते हैं. The first we said this leads to erosion. Trees play an important role in maintaining the surface of the hills and causing natural obstruction in the fast growing rainwater. Am I correct? Yes. Then इसका परिणाम यह होता है कि नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे बढ़ जाती है. As the result, what is the result at the end? Yes, as the result of these, the water level of the rivers suddenly rise, causing sudden rise and causing flood. Yes, the last year we have suffered that one. Last 2 years we have suffered. This year we have corona. Anyhow, जहाँ कभी हरी घास की चादर बिछी रहती थी और हजारों एकड़ जमीन पर अनाज पैदा किया जाता था, आज वहाँ का हरा भरा बंजर भूमि और रेगिस्तान बदल जा रहा है.
Wherever there was a sheet of green grass and grains were produced on thousands of acres. करीब 3.457 अरब के हेक्टेयर जमीन जो की वर्षा और सिंचाई पर निर्भर वही खेती करने योग्य है. How many simply wasting we have? 3.475. यही उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के बराबर हिस्सा रेगिस्तान में बदला चुका है. About 3.47 billion hectares of land which is dependent on rainfall and irrigation is cultivable only. The same, what is telling next? Same condition. What is that? If the situation is not controlled, then the day will not be far when 50% of the world's land will be desert. ओके, एक अनुमान के अनुसार दुनिया में हर साल 1 करोड़ हेक्टेयर इलाके वन काटे जाते हैं. हाउ मेनी वी आर कटिंग? अनुमान करोड़, एक हर साल करोड़ हेक्टेयर, नॉट 1 और 2. अकेले भारत में 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले जंगल काटे गए. इन इंडिया ओनली हाउ मच वी आर कटिंग? 10 लाख हेक्टेयर. शहरीकरण का दबाव, बढ़ती आबादी और तेजी से विकास करने की लालसा में हमें हरे भरे पर्यावरण से दूर कर दिया है. दूर करना, यदि इसे न रोका गया तो जल्द ही मानव जाति का विनाश निश्चित है. We will be died. All humankind will be dead. That's the condition. Okay, student. Did you get me the meaning? Okay, student. Did you get the class? For more information, you have to watch the video. वैज्ञानिकों के अनुसार प्राकृतिक संतुलन के लिए 35% भाग पर जंगलों का होना आवश्यक है, लेकिन एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि देश के केवल 23% भाग पर ही जंगल बचे हैं. यह स्थिति केवल भारत के साथ ही नहीं, पूरे विश्व के साथ लागू होती है. वनों की कटाई की वजह से भूक्षरण होता है. वृक्ष पहाड़ियों की सतह को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा तेजी से बढ़ती बारिश के पानी में प्राकृतिक बाधाएं पैदा करते हैं. इसका परिणाम यह होता है कि नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण योजना यूनेप द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट से पता चला कि विश्व में फैलते रेगिस्तानों का कारण खेती के गलत तरीके, चारागाहों में बेतहाशा वृद्धि, अनुपयुक्त सिंचाई और वनों की अंधाधुंध कटाई है. जहां कभी हरी घास की चादर बिछी रहती थी और हजारों एकड़ जमीन पर अनाज पैदा किया जाता था, आज वहां का हरा भरा क्षेत्र बंजर भूमि और रेगिस्तान में बदलता जा रहा है. करीब 3.475 अरब हेक्टेयर जमीन जो कि वर्षा और सिंचाई पर निर्भर है, वही खेती करने योग्य है. वहीं उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के बराबर का हिस्सा रेगिस्तान में बदल चुका है. यदि इस स्थिति को नियंत्रित न किया गया तो वह दिन दूर नहीं होगा जब विश्व की 50% जमीन पर रेगिस्तान ही होगा. एक अनुमान के अनुसार दुनिया में हर साल 1 करोड़ हेक्टेयर इलाके के वन काटे जा रहे हैं. अकेले भारत में 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले जंगल कट रहे हैं. शहरीकरण का दबाव, बढ़ती आबादी और तेजी से विकास करने की लालसा ने हमें हरे भरे पर्यावरण से दूर कर दिया है. यदि इसे न रोका गया तो जल्द ही मानव जाति का विनाश निश्चित है. One other matter you have to do. I am going to send the work that you have to do. Okay, thank you. Bye.